तो कम से कम मैं 4-5 घंटे पढ़ती थी डेली। मेरी ये हमेशा से वो रही है स्ट्रेटेजी कि मैं एग्ज़ाम टाइम पे ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। और बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, वो कहीं भी पढ़ सकता है। कॉलेज से फ़ोन आया था पापा के पास कि आपकी बेटी ने जिला टॉप किया है। मुझे पता नहीं था कुछ भी, बहुत खुशी हुई थी। पापा गए थे, मम्मी बुलाई थी, कॉलेज सम्मान किया था। ली हूँ मेरे घर में जिसने टॉप किया है जिला टॉप, कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। बाकी मेरे पापा भी यही सोचते हैं, तो पापा का सपना साकार करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश परीक्षा बोर्ड के रिजल्ट जारी किए गए, जिसमें कई बच्चों का भविष्य जो है उनके नंबर जारी हुए हैं। और आज मैं एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जहां उस रिज़ल्ट के बाद खुशियों का माहौल है, क्योंकि यहां इस एक गांव की बेटी ने अपने ज़िले में टॉप किया है। तो आज हम उसी बेटी के साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम काजल है, और जिन्होंने अपनी मेहनत के साथ गाँव में पहली ऐसी लड़की बनी है जिन्होंने शायद अपना डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया है। तो काजल, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो ये बताइए कि आपकी जो जर्नी रही, आपने किस तरह से तैयारी की, कैसे कैसे पढ़ती थी आप, और कितना मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? जैसे कि जब टीचर पढ़ाते थे क्लास में तो मैं ध्यान से सुनती थी उसको। वैसे घर आके मुझे उसे रिवीजन करने का तो मतलब मौका नहीं मिलता था इतना। मैं घर पे नहीं पढ़ती थी तब जब सर पढ़ाते थे। लेकिन जब एग्ज़ाम आ जाते थे तो मुझ पे प्रेशर हो जाता था, तो फिर मुझे पढ़ना ही पड़ता था। एक्चुअली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, इस वजह से फिर मुझे पढ़ना। तो कम से कम मैं 4-5 घंटे पढ़ती थी डेली एग्ज़ाम टाइम में। हाँ, मेरी ये हमेशा से वो रही है स्ट्रेटेजी कि मैं एग्ज़ाम टाइम पे ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। हाँ, तो मैं 4-5 घंटे पढ़ती थी। तो ऐसा कोई ख़ास टाइम टेबल तो नहीं बनाया था, लेकिन मेरा जब मन करता था मैं तभी पढ़ती थी। अच्छा, हम ऐसा सुनते हैं कि जो गांव के स्कूल होते हैं उसमें जो पढ़ाई है और जो शिक्षा का स्तर है वो कई बार लोग कहते हैं कि उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आप कहने कि केवल आप जो आपने स्कूल में पढ़ा और उसके बाद घर पे आके वही आपने रिवीजन किया, उसकी तैयारी की। तो स्कूल में पढ़ाई का कैसा माहौल था, कि आपको टीचर्स का क्या सपोर्ट मिलता है उससे? स्कूल में पढ़ाई मेरे हिसाब से अगर वैसे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा माहौल भी। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं टीचर वहाँ के। गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इस वजह से तो मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, वो कहीं भी पढ़ सकता है। ठीक है। तो जब आपने जो रिजल्ट देखा तो आपने खुद देखा था या फिर कैसे घर वालों मैंने को? खुद देखा था। मेरा एक भतीजा है, वो मेरा रोल नंबर पूछ रहा था। मैंने कहा मैं देखूंगी सबसे पहले तुझे नहीं देखने दे रही। तो मैं नहीं देखा था। और ये कब पता पड़ा कि आपने जिला टॉप किया? कॉलेज से फ़ोन आया था पापा के पास कि आपकी बेटी ने जिला टॉप किया है। मुझे पता नहीं था कुछ भी, बहुत खुशी हुई थी। फिर पापा गए थे, मम्मी बुलाई थी, कॉलेज सम्मान किया था। जी। अच्छा, तो इसके अलावा, आपके अलावा आपके घर में और कौन कौन है जो पढ़ाई कर रहा है, या फिर किसी और ने भी इतना अच्छी तरह अच्छे नंबरों से कोई परीक्षा पास की है, या आप पहली हैं जो ऐसा कर पाई हैं? मैं पहली ही हूँ मेरे घर में जिसने टॉप किया है जिला टॉप। मेरे दो भाई बहन हैं छोटे मुझसे, और एक बड़ी बहन है, वो भी पढ़ रही है। हम 5 बहनें हैं, 2 बहनों की शादी हो चुकी है, और 3 भैया हैं। इनमें से एक बड़े भाई की शादी हो चुकी है, एक भाई की है। ठीक है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि गाँव में जो है आज भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता। तो आपके घर वालों ने इसमें कैसा साथ दिया आपका? मेरे घर वालों का फुल सपोर्ट रहा है स्टार्टिंग से ही। मतलब लड़कियों को लड़कों से और ज़्यादा सपोर्ट दी गई है, खास करके मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और हाँ, मेरे घर में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लड़की नहीं पढ़ेगी किसी भी चीज़ को लेकर। लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा माना जाता है। ठीक है। तो जैसे कि अब ये आपने 12th इतने अच्छे नंबरों से पास की, तो आगे आपने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा हुआ है, और क्या आप आगे तैयारी करने वाली हैं? पहले से ही सोच रखा है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। बाकी मेरे पापा भी यही सोचते हैं, तो पापा का सपना साकार करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। तो आईएएस बनना चाहते हैं आप? बिल्कुल। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आजकल जैसे जो यंग बच्चे हैं आपकी उम्र के, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे और इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा टाइम बिताती हैं। तो आप क्या यूज़ करती हैं, या फिर इनसे दूर हैं बिल्कुल? यूज़ करते हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। हाँ, बस 2-4 मिनट, मतलब नॉलेज के लिए, इतना नहीं कि उसमें डीपली हो जाओ। सोशल मीडिया बस नॉलेज के लिए ठीक है। बाकी मैं जो मोबाइल का यूज़ करती थी वो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, पढ़ाई के लिए करती थी, और ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे मेरे पास पर्सनल मोबाइल तो नहीं है, लेकिन दीदी का है, पापा का है, मैं उनसे पढ़ाई कर लेती थी। ठीक है। तो आपने मतलब कई सारी पढ़ाई जो है ऑनलाइन तरीके से भी की है। अच्छा, हाई स्कूल में भी बहुत ज़्यादा फ़ोन से पढ़ाई की थी मैंने।
ठीक है। तो इसके अलावा अब जैसे आपने ये जो मुकाम हासिल किया है इतने अच्छे नंबरों से, तो गाँव में कैसा माहौल है जब गाँव वालों को भी पता, क्योंकि काफ़ी छोटा गाँव है तो गाँव में ये बात बहुत जल्दी फैली होगी, तो कैसा अब आपको लग रहा है कि गाँव में इतने नंबर लाई हैं आप? गांव में बहुत सब कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे, सबको बहुत ज़्यादा खुशी है, पूरे गांव का नाम रोशन किया है, मतलब खुशी का माहौल है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ काजल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जो 12वीं की परीक्षा में उसमें टॉप किया, घर वालों के सपोर्ट के साथ, गांव वालों के सपोर्ट के साथ, और ख़ासकर उन टीचर्स के साथ जिन पर हमेशा ये सवाल उठता है कि क्या वो सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा दे पाते हैं या नहीं, और उन सभी का जवाब काजल ने आप यहाँ पर दिया है। तो जुड़े रहिए ऐसी ही और कहानियों के साथ हमारे साथ, तब तक के लिए देखते रहिए DA न्यूज़। नमस्ते।